मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं। यह सूत्र तुम्हें स्त्री तक नहीं ले जाता, यह सूत्र तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है। और जो अपने भीतर उतर गया, उसके स्पर्श में हिंसा नहीं रह जाती, उसकी आंखों में लोलुपता नहीं रह जाती, उसकी भाषा में बाजार नहीं रह जाता। उसके पास एक सुगंध होती है, ध्यान की, साक्षी की, शांति की। और आश्चर्य यह है कि वही सुगंध प्रेम को जन्म देती है। सूत्र यह है, मैं तुम्हें चाहता नहीं हूं, मैं तुम्हारे सामने जागना चाहता हूं। अगर तुम्हारी भी हां हो तो हम दो शरीर नहीं, दो चेतनाएं मिलाएं। और अगर तुम्हारी ना हो तो मैं तुम्हारे ना का उतना ही आदर करूंगा जितना तुम्हारे हां का। इतना, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा बोलना मन का फैलाव है और प्रेम में कम शब्द ही पर्याप्त होते हैं। अब तुम पूछोगे, यह क्या सूत्र हुआ? यह तो स्त्री को वश में करने का मंत्र नहीं है। हाँ, यही तो बात है। स्त्री को वश में करने की इच्छा ही वासना है। और वासना, याद रखना, दूसरे को नहीं खोजती। वासना बस अपना खालीपन भरना चाहती है। वासना दूसरी देह को उपयोग करती है, प्रेम दूसरी देह का उत्सव बन जाता है। मैं तुम्हें एक बात बहुत साफ कहूं, जिस स्त्री से तुम्हें संभोग की इच्छा हो, उसे पहले प्रेम देने की इच्छा हो, तभी संभोग सुंदर हो सकता है। और प्रेम का पहला अर्थ है स्वीकृति, और स्वीकृति का पहला अर्थ है सहमति, और सहमति का पहला अर्थ है उसकी स्वतंत्रता। तुम्हें लगता है यह नैतिकता है? नहीं, यह नैतिकता नहीं है, यह ध्यान है। ध्यान का पहला सत्य यह है कि कोई भी मनुष्य साधन नहीं है। हर मनुष्य मंदिर है, और मंदिर में तुम जूते पहनकर नहीं जाते। यह धर्म नहीं, यह संवेदनशीलता है। तुमने देखा होगा, रात को नींद आती है तो विचार धीमे हो जाते हैं, शरीर ढीला पड़ जाता है, पकड़ छूट जाती है। नींद में कामना भी कई बार उग्र होती है। सपने आते हैं, देह जागती है, मन खेल रचता है। यह मन का पुराना खेल है। मन को या तो भविष्य चाहिए या भोग चाहिए, क्योंकि वर्तमान में मन मर जाता है और मन का मरना ही ध्यान है। मैं तुमसे पूछता हूं, जब तुम्हें किसी स्त्री को देखकर इच्छा उठती है, क्या तुमने कभी उस इच्छा को देखा है, या तुम तुरंत उसी में बह जाते हो? क्या तुमने कभी उस क्षण को पकड़कर आंखें बंद करके यह देखा है कि इच्छा कहां से उठ रही है? छाती से, पेट से, अकेलेपन से, डर से, या किसी घाव से जिसे तुम नाम नहीं देते? बहुत से पुरुष स्त्री को नहीं चाहते, वे अपने दर्द का इलाज चाहते हैं। बहुत से पुरुष प्रेम नहीं चाहते, वे अपनी बेचैनी की गोली चाहते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वे स्त्री के पास जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें सुख मिल जाएगा। मिलता है क्षण भर का, फिर खालीपन लौट आता है, और पहले से भी बड़ा। यह ऐसा ही है जैसे कोई आदमी बहुत प्यासा हो और वह समुद्र का खारा पानी पी ले। मुंह गीला होगा, प्यास नहीं बुझेगी, और जितना पियोगे उतनी प्यास बढ़ेगी। वासना समुद्र है खारा, प्रेम झरना है मीठा, और ध्यान तो हिमालय है जहां से झरना जन्म लेता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, उसके महल में 100 सुंदरियां थीं। नाच, संगीत, सुगंध सब था, लेकिन राजा की आंखों में उदासी थी। एक दिन एक फकीर आया। राजा ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन खाली है। फकीर हंसा और बोला, जिसके पास सब कुछ हो उसके पास खालीपन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि तुम्हारी सारी वस्तुएं तुम्हारे भीतर की कमी छिपाती थीं। अब कमी बड़ी हो गई है, वस्तुएं छोटी पड़ गईं। राजा चौंका, बोला, तो क्या करूं? फकीर ने कहा, एक रात जब इच्छा उठे, स्त्री के पास मत जाना, अपने भीतर जाना,
इच्छा को बैठकर देखना, और अगर उस देखने में तुम टिक गए तो सुबह तुम वही नहीं रहोगे। राजा ने प्रयास किया। पहली रात असफल, दूसरी रात भी, तीसरी रात अचानक वह बैठ गया। उसने देखा इच्छा उठती है, लहर बनती है, तेज होती है, फिर टूट जाती है। वह हैरान हुआ, इच्छा भी मरती है। उस रात वह पहली बार राजा नहीं था, वह साक्षी था, और उसी दिन से उसके भीतर एक नया साम्राज्य पैदा हुआ, शांति का। तुम समझ रहे हो, इच्छा तुम्हारी मालिक नहीं है। इच्छा एक ऊर्जा है, और ऊर्जा का नाम बदल सकता है। वासना ध्यान बन सकती है, लेकिन अगर तुम अंधे हो तो वही ऊर्जा तुम्हें घसीटती रहेगी। मैं एक जैन कहानी सुनाता हूं। एक युवक मास्टर के पास गया, बोला, मैं स्त्रियों के प्रति बहुत आकर्षित हो जाता हूं, क्या करूं? मास्टर ने कहा, बहुत अच्छा, तुम जीवित हो। अगर आकर्षण नहीं होता तो तुम पत्थर होते, लेकिन आकर्षण के साथ जागरूकता नहीं है, यही समस्या है। युवक बोला, जागरूकता कैसे लाऊं? मास्टर ने कहा, जब आकर्षण उठे उस स्त्री की आंखों को देखना, और याद रखना यह आंखें आत्मा की खिड़की हैं। फिर पूछना, क्या मैं इस आत्मा को वस्तु बना रहा हूं? युवक बोला, और अगर इच्छा फिर भी रहे? मास्टर ने कहा, तो इच्छा को भी देखना, देखना ही दवा है। देखो, तुम जीवन में बहुत सी चीजें कर चुके हो, नौकरी, पैसे, रिश्ते, मित्र, दुश्मन, लेकिन तुमने एक काम नहीं किया, अपने भीतर के आदमी से मिलना। और जब तक तुम अपने भीतर के आदमी से नहीं मिलते, तुम हर स्त्री को मां बना दोगे जो तुम्हें राहत दे, या तुम हर स्त्री को खिलौना बना दोगे जो तुम्हें उत्तेजना दे। लेकिन प्रेम तब आता है जब तुम भीतर से पूर्ण होने लगते हो। मैं कहता हूं, जिस स्त्री के प्रति इच्छा उठे उससे पहले यह कहो अपने मन के भीतर, मैं अभी वासना में हूं, मैं तुम्हें नहीं अपनी उत्तेजना को चाहता हूं। यह स्वीकार ही क्रांत ही है। मन चालाक है, मन कहेगा यह प्रेम है, लेकिन तुम भीतर से जानते हो यह प्रेम नहीं है, यह भूख है, और भूख बुरी नहीं है, बस सच होना चाहिए। फिर तुम उस स्त्री से कहो, वही सूत्र, वही सरलता, मैं तुम्हारी तरफ खींच रहा हूं, पर मैं तुम्हें वस्तु नहीं बनाना चाहता। अगर तुम्हारे भीतर भी वही हां है तो हम साथ हों, और अगर नहीं तो मैं तुम्हारी सीमा का आदर करूंगा। यह वाक्य तुम्हारे पुरुषत्व को कम नहीं करता, यह तुम्हें पहली बार पुरुष बनाता है, क्योंकि जो स्त्री की ना का आदर कर सकता है वही प्रेम का योग्य है। और याद रखना, स्त्री को जीतने वाला पुरुष नहीं होता, स्त्री का सम्मान करने वाला पुरुष होता है। अब मैं तुम्हें सूफियों की एक कहानी बताता हूं। एक सूफी फकीर बाजार में बैठा था। एक आदमी आया और बोला, मुझे एक स्त्री चाहिए, सुंदर, आकर्षक, ऐसी कि मेरा मन भर जाए। फकीर ने कहा, तुम्हारा मन बाल्टी है, उसमें प्रेम नहीं भरता, उसमें बस और भरता है। स्त्री नहीं चाहिए, तुम्हें ध्यान चाहिए। आदमी हंसा, बोला, तुम संत लोग भी अजीब हो। फकीर ने कहा, अजीब नहीं, जागे हुए। तुम रात में चल रहे हो, मैं सुबह में। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी देखा है संभोग के बाद कुछ मिनट के लिए मन कितना शांत हो जाता है? वही शांति तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम गलत दरवाजे पर खड़े हो। वह शांति संभोग से नहीं आती, वह शांति मन के रुक जाने से आती है। तो मैं तुम्हें कहता हूं, संभोग के क्षणों की शांति को समझो, और फिर उसी शांति को बिना संभोग के पैदा करना सीखो। यही ध्यान है। अगर तुम्हें ध्यान आ गया तो संभोग भी पवित्र हो जाएगा, और अगर ध्यान नहीं है तो संभोग भी हिंसा है। मैं एक साधारण आदमी का दृष्टांत सुनाता हूं। एक आदमी ऑफिस से थका हारा घर लौटता था। रोज झगड़ा, रोज तनाव,
रात को वह पत्नी के पास जाता और संभ ऊग करता। पत्नी थक जाती, दुखी होती, लेकिन वह चुप रहती। एक दिन उसने कहा, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम बस मेरे शरीर